गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल हम लोगों ने पढ़ा था लैंड यूज इन इंडिया। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉयल एंड इट्स टाइप्स, यानी मिट्टी और उसके प्रकार। तो सबसे पहले सॉयल का डिफिनेशन हम लोगों को जान लेना जरूरी है कि व्हाट इज सॉयल। तो सॉयल इज द थीन सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, रेकेड, ऑर्गेनिक मैटर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वाटर एंड एयर। सॉयल क्या है? पृथ्वी पर का जो है पतला सा सतह है जो चट्टानों के टूटने से, ऑर्गेनिक जैविक पदार्थों के सड़ने से, फिर जैविक पदार्थों और जीवों के सड़ने से, पानी, हवा, इन सब से जो है उसका निर्माण होता है। Soil is an important factor for plant growth. It is a primary source for us. This is so because we derive our food and clothing directly or indirectly from the soil. पौधे की वृद्धि के लिए ये एक प्रमुख फैक्टर है, प्रमुख कारक है। यह हमारे लिए एक प्राइमरी रिसोर्स है, यानी प्राथमिक संसाधन है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी से हम लोगों को जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन या और कपड़े प्राप्त होते हैं। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पैरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। मिट्टी के निर्माण के जो प्रमुख कारक हैं वो है मूल चट्टान की प्रकृति और जलवायु। अदर फैक्टर्स आर ट्रोपोग्राफी, role of organic matters and time taken for the composition of soil formation. All these differ from place to place. अन्य कारक जो हैं वो हैं आपकी वहाँ की स्थल की आकृति, साथ में ऑर्गेनिक मटेरियल यानी जैविक जो सामग्री है उनकी भूमिका, और सॉइल फॉर्मेशन में जो है कितना समय लिया गया है कंपोजिशन के द्वारा, वो ये सभी फैक्टर्स हैं। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यह क्या है? जगह दर जगह यह जो है अलग अलग होता है। भारत में निम्न प्रकार के सॉइल जो है पाए जाते हैं। फॉर द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स आर फाउंड इन इंडिया। सबसे फर्स्ट जो है एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी। दीज सॉइल्स आर वाइड स्प्रेड एंड कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। यह मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है और भारत के जो है जितना भी लैंड एरिया है, यानी भूमि का जो क्षेत्र है उसका 40% हिस्सा जो है ये कवर करता है। द प्लेन्स ऑफ द हिमालयन रिवर्स गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज ब्रिंग डाउन सॉइल एंड डिपॉजिट इट ऑन द नॉर्दर्न प्लेन। हिमालय से बहने वाली नदियाँ जैसे गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ ये क्या करती है कि वहाँ से लाई हुई मिट्टी को जो है नीचे लाती है और इसको उत्तरी मैदानों में जमा कर देती है। अबाउट 40% ऑफ द लैंड एरिया इन इंडिया इज मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। भारत की जो भूभाग है उसका जो है 40% जो है जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। द प्लेन्स ऑफ गुजरात एंड द डेल्टाज ऑफ रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। गुजरात के मैदान, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों के जो डेल्टा जो हैं वो क्या चीज़ के बने हुए हैं? जलोढ़ मिट्टी के बने हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्लैक सॉइल, यानी काली मिट्टी। These types of soils are formed by the weathering of volcanic rocks and lava. इस प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो ज्वालामुखी पत्थर और लावा के क्षय होने से जो है बनते हैं। दे आर फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप रीजन। ये आपके जो दक्कन के जो क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाते हैं। दे आर मोस्ट सूटेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड आर ऑफन रिफर टू एज ब्लैक कॉटन सॉइल। यह जो है कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए इन्हें अक्सर जो है काली कपास मिट्टी भी हम लोग कहते हैं। द ब्लैक सॉइल्स कवर द प्लेटू रीजन ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा एंड सम रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ये जो काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को जो है कवर करती है, के पठारी क्षेत्रों को कवर करती है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे रेड सॉइल, लाल मिट्टी। The southeastern parts of the southern peninsula are covered by red soil. हमारे दक्षिणी प्रायद्वीप के जो दक्षिण पूर्वी भाग जो है वो रेड सॉइल से कवर है, लाल मिट्टी से कवर है। छोटा नागपुर प्लेटू, उड़ीसा, ईस्ट मध्य प्रदेश, तेलंगाना, नीलगिरी, तमिलनाडु, प्लेटूज ऑफ द कोंकण कोस्ट आर द रीजन कवर्ड विथ रेड सॉइल्स। छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, नीलगिरी, तमिलनाडु और कोंकण तट के जो पठार हैं वो सभी जो है क्षेत्र जो हैं वो लाल मिट्टी से ढके हुए हैं।
द रेड सॉइल्स डेवलप ऑन वेदरिंग ऑफ ओल्ड इग्नियस रॉक्स इन पेनिसुलर इंडिया। ये जो लाल जो मिट्टी जो है वो किससे तैयार होती है? तो ये प्रायद्वीपीय भारत में जो पुरानी आग्नेय चट्टानें हैं उनके नष्ट होने से जो है ये विकसित होती है। द रेड कलर इज ड्यू टू ए हाई आयरन कंटेंट, और इसका लाल कलर जो होता है उसमें पाए जाने वाले उच्च लोहे की जो मात्रा होती है इसके वजह से होता है। दिस सॉइल्स कैन बी मेड फर्टाइल बाय एडिंग मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर्स। इन मिट्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं। कैसे? जब हम लोग खाद और उर्वरक इसमें जो है डालेंगे, रासायनिक खाद डाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेटराइट सॉइल, लेटराइट मिट्टी। सच टाइप्स ऑफ सॉइल आर लीच्ड एंड आर देयरफॉर लेस फर्टाइल। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो बहुत कम ही उपजाऊ होती है। लीचिंग इज ए प्रोसेस in which heavy rains wash away the upper fertile part of the soil। तो लीचिंग, सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि लीचिंग है क्या? तो लीचिंग क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें भारी वर्षा की वजह से ऊपरी जो उपजाऊ मिट्टी जो है वो बह जाती है। Such soils are mostly found in the western Ghats, छोटा नागपुर प्लेटो एंड फ्लैट एरियाज विथ हेवी रेनफॉल। ऐसी मिट्टी जो है आपको पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर के पठार और ऐसे फ्लैट एरियाज में मिलेगी, समतल वाली जगह पे जहाँ काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। कल हम लोग सॉइल इरोजन यानी सॉइल का अपरदन पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड बाय। आप लोग जो आज पढ़ाया गया उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे।